हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक से चैप्टर नंबर 7, आवर कंट्री इंडिया। सो लेट्स प्रोसीड टू द वीडियो। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट geographical expanse. In the north, it is bounded by the lofty Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east, and the Indian Ocean in the south washes the shore of the Indian Peninsula. अगर बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे ज्योग्राफिकल एक्सपेंस पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में लॉफ्टी हिमालयाज है, मतलब बड़े बड़े हिमालय हैं। वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो अरेबियन सी है, ईस्ट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है, और मूविंग टूवर्ड्स द साउथ वहाँ पे हमें मिलता है इंडियन ओशियन, जो इंडियन पेनिनसुला के शोर को वॉश करता है। दैट मीन्स हमारी कंट्री इंडिया ये सभी तरफ से ज्योग्राफिकल एक्सपेंसेस से घिरी हुई है। नॉर्थ में हमको मिलते हैं हिमालयाज, वेस्ट में मिलता है अरेबियन सी, ईस्ट में मिलता है बे ऑफ बंगाल, और साउथ में मिलता है इंडियन ओशियन। चलो हम देखते हैं पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। पेनिनसुला वो जगह है, वो ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ पर सब तरफ से, यानी उसके 3 साइड से, चारों तरफ से नहीं, उसके 3 साइड से पानी से घिरा होता है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपने कक्षा 6ठी में ही मैथ्स की बुक में एरिया फाइंड आउट करने सीख लिए होंगे, और इसी दौरान हमने देखा कि इंडिया का जो एरिया है कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। The north-south extent from Ladakh to Kanyakumari is about 3,200 km, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2,900 km. तो अगर हम देखें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इंडिया का एक्सपांसन लद्दाख से कन्याकुमारी तक 3,200 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट अगर एक्सपांसन देखें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ तक, कच्छ गुजरात में है, इसका एक्सपेंसन 2,900 किलोमीटर है। ओके। The lofty mountains, the Great Indian Desert, the northern plains, the uneven plateau surface, and the coast and island present a diversity of landform. तो यहाँ पर इंडिया के लैंडफॉर्म में अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है। कैसी डाइवर्सिटी? माउंटेन्स भी हैं, डेजर्ट भी है, नॉर्दर्न प्लेन भी है, अनइवन हमें प्लेटूज भी मिल जाते हैं, और कोस्ट के साथ साथ हमें मिलते हैं आइलैंड, जो लैंडफॉर्म की डाइवर्सिटी को बनाए रखे हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लैंग्वेज और कल्चर में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी ट्रेडिशंस है, कल्चर हैं, सभी ने इंडिया को एक नेशन बना करके रखा हुआ है। इंडिया का पॉपुलेशन अगर हम चेक करें तो ये 120 करोर्स है अकॉर्डिंग टू 2011
11 सेंसस। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि सेंसस हर 10 साल पे होता है, जो 2021 में यानी 2021 में होने थे, कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाए। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। तो आइए हम देखते हैं इसकी लोकल सेटिंग्स क्या हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। हमारी पूरी अर्थ 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। और इस 2 हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degree 30 inch north passes almost halfway through the country. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 इंच नॉर्थ में पास करता है और हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट 2 बराबर भागों में बांटता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ। जो इंडिया का मेन लैंड है वो उसका एक्सटेंशन अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ है और 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ लेटीट्यूड पे है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वहीं पर अगर इंडिया का एक्सटेंशन हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो ये 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। आप अपनी अपनी नोटबुक्स में इन चीज़ों को लिखते जाइए, जिससे चैप्टर पढ़ने के बाद आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं तो इंडिया किस हेमिस्फीयर में आएगा? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time of places located at 2 extreme point of India. 29 डिग्री का टाइम लैप्स है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, तो इसकी वजह से हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग समय देखने को मिलेगा। As such, the difference between these 2 points would be of, और अगर हम देखें तो इन 2 पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो तकरीबन 1 आवर का होगा। एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट। हमने देखा था पहले ही कि लोकल टाइम जो है वो 4 मिनट के हिसाब से हर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पे चेंज हो जाता है। द सन राइजेस अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में सन जो है 2 घंटे पहले उग जाता है दैन इन वेस्ट। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात से पहले 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सनराइज हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट हैज़ बीन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कमेंट करके बताइएगा कि क्यों लोकल टाइम के लिए 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया। दिस मरीडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मरीडियन ऑफ इंडिया। इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पड़ोसी कौन कौन से हैं, मतलब हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से। जैसे आपके घरों के बगल में आपके पड़ोसी होते हैं ना, वैसे ही हमारे देश के पड़ोसी कौन कौन से हैं। सो देयर आर 7 countries that share land boundary with India. Find out names. नेम्स फाइंड आउट करिए। देखिए मैप है आपके सामने। सबसे पहले हम वेस्ट में देखते हैं, वहाँ पे है पाकिस्तान, नेक्स्ट है अफ़गानिस्तान, देन चाइना, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। ओके, ये सभी हमारे नेबर्स हैं। देखो ये हमारा पॉलिटिकल मैप है, जहाँ पे दिल्ली बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रही है, वो हमारी कैपिटल है। और बाकी प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट हम देखेंगे सभी स्टेट्स विद देयर कैपिटल के साथ है। कैसे हम देखते हैं, देखो सबसे पहले श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश शिमला, चंडीगढ़ पंजाब
और हरियाणा दोनों इसके पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ एज अ कैपिटल शेयर करते हैं। उत्तराखंड का देहरादून, राजस्थान का जयपुर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, इसी तरीके से सभी कैपिटल्स हैं। आप इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिएगा और लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम फिगर 7.1, हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू एनी ओशन और सी? क्या आपको पता है कि कितनी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका ओशन और सी से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कहीं से भी वो ओशन और सी से लगे हुए नहीं हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिया को 3 साइड से हमारे ओशन ने घेर रखा है, मतलब एक तरफ अरबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है और एक तरफ इंडियन ओशन है। ऐसे कितने देश हैं जिनमें इस तरीके के सी और ओशियन पाए जाते हैं। Across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by the Pak Strait. चलो अब हम देखते हैं इंडिया का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न क्या है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के अगर हिसाब से हम देखें तो इंडिया 28 स्टेट्स में डिवाइड है। अब आपके सामने जो दिख रहा है वो इंडिया का एक फिज़िकल मैप है। फिज़िकल मैप वो ऐसा मैप होता है जिसमें हम लैंड फॉर्म्स के बारे में इजीली देख पाते हैं, रिवर्स के बारे में इजीली हम देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेट हिमालय, शिवालिक, नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, विंध्या रेंज, अरावली रेंज, इंदस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, गंगा, चंबल, महानदी। तो आप देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक फिजिकल मैप है। तो इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। दिल्ली द नेशनल कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और ये जितने भी स्टेट्स बनाए गए वो लैंग्वेज को बेस करके बनाए। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं, जब हम फिजिकल डिवीज़न पढ़ेंगे उससे पहले कुछ हमें टर्म्स समझ लेने चाहिए। वो टर्म्स क्या है? पहला है अलूवियल डिपॉजिट। दीज आर वेरी फाइन सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन। अलूवियल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट होती हैं जो नदियाँ अपने साथ लेकर के आती हैं, बहुत फाइन सॉइल होती हैं और नदी के तले में इकट्ठा कर देती हैं। इनको हम कहते हैं अलूवियल डिपॉजिट्स। सेकेंड जो टर्म है वो है ट्रिब्यूटरी। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। तो ट्रिब्यूटरी वो रिवर होती है जो मेन रिवर से को कंट्रीब्यूट करती है पानी अपना और अपना सारा का सारा पानी मेन रिवर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो चलिए देखते हैं फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड। स्टैंडिंग एज sentinel in the north are the lofty snow-capped Himalayas. हिम आलय मीन्स द abode of snow. तो हिमालय हिम और आलय से मिलकर के बना है, उसका मतलब होता है abode of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं वो 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड हैं, जिनमें पहला है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में ही वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। मिडिल हिमालय और हिमाचल जो है वो साउथ ऑफ हिमाद्री है। मेनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। तो अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय और हिमाद्री में, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक पाए जाते हैं, और वहीं मिडिल हिमालय और हिमाचल में देखते हैं तो यहाँ पर हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशंस। तो चलिए आप 5 हिल स्टेशन के नेम कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज। शिवालिक जो है वो हिमालय का सदर्न मोस्ट रेंज है। The northern Indian plain lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by alluvial deposit laid down by the river, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributary. नॉर्दर्न प्लेन कैसे बने हैं? हिमालय के साउथ में है और एक फ्लैट लैंड है
और जो कि अलुवियल डिपॉजिट से बनाए गए हैं। अलुवियल डिपॉजिट मैंने हम लोगों ने समझा था क्या होता है, फाइन सॉइल होता है जो रिवर के बेसिन में इकट्ठा हो गया होता है। तो ये जो लैंड है, नॉर्दर्न प्लेन वाला लैंड पूरा का पूरा, वो एक अलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है और इसको डिपॉजिट करने में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने बहुत हेल्प करी हैं। दीज रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन, और यहाँ पर इन रिवर्स की वजह से लैंड की फर्टिलिटी बनी हुई है। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, और यही रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है और स्टेट्स की अपेक्षा या और जगहों की अपेक्षा। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाया जाता है। इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। कैसा है ये? ड्राई है और बहुत गर्म है, सैंडी है मतलब बालुई जैसा है, और यहाँ पर खेती भी बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी बहुत कम पाई जाती है। टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिनसुला प्लेटू। नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में पेनिनसुला प्लेटू है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। कैसी शेप की है ये? ट्रायंगुलर है। अगर हम मैप में देखें, देखो हम मैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ देखो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो आपको सर्कल के साथ रोटेट होता हुआ दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा कैसा है? ट्रायंगुलर है। ये देख रहे हो नीचे, इंडिया का पूरा हिस्सा क्या है? ट्रायंगुलर है। जो येलोइश दिख रहा है ना मैप में, हमारा जो येलो येलो दिख रहा है नीचे की साइड में साउथ में, ये पूरा का पूरा क्या है? पेनिनसुला प्लेटू है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। यहाँ का रिलीफ कैसा है? अनइवन है। दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर अरावली जो है सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। विंध्या एंड सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। विंध्या और सतपुरा जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है जहाँ से नर्मदा और तापी रिवर्स फ्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ये कैसी रिवर्स हैं? वेस्ट को फ्लो करने वाली रिवर्स हैं। ठीक है, और ये कहाँ जाके गिरती हैं? अरेबियन सी में। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्री बॉर्डर द प्लेटू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। अगर हम देखें वेस्टर्न घाट को, या फिर सह्याद्रीज भी कहते हैं वेस्टर्न घाट को, तो ये वेस्ट इंडिया के वेस्ट बॉर्डर को कवर करते हैं और ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री को कवर करते हैं। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो कंटिन्यूअस हैं, ब्रोकन नहीं है, जबकि ईस्टर्न घाट कैसे हैं? ब्रोकन है, अनइवन है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और ये जो प्लेट्यू है ये कैसा है? किस तरीके से है? रिच है मिनरल्स और ओर्स के लिए, जिसमें कोल और आयरन ओर भी मिलता है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट और ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट के बीच में क्या है? कोस्टल प्लेन है। बीच का हिस्सा बिल्कुल प्लेन है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन आर वेरी नैरो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है ना बहुत पतले हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच ब्रॉडर। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसे हैं? चौड़े हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इंडिया में बहुत सारी नदियां हैं जो टूवर्ड्स ईस्ट यानी बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप डाउन होती हैं। वो रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. और ये सभी नदियाँ क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। The Sundarban Delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. और सुंदरबन डेल्टा कौन बनाता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके। गंगा और ब्रह्मपुत्रा बनाती है जब वो बे ऑफ बंगाल में जा कर के गिरती है ना? टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर इंडिया में दो
आइलैंड ग्रुप भी हैं। लक्षद्वीप आर लोकेटेड इन द अरबियन सी, लक्षद्वीप अरबियन सी में है। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। ये कैसे आइलैंड है? कोरल आइलैंड है और केरला से थोड़ी दूरी पे है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, जबकि अंडमान और निकोबार आइलैंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है और बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वेर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? क्या आपको पता है सुनामी जब 2004 में आई थी तो आइलैंड ग्रुप, कौन सा आइलैंड ग्रुप अफेक्टेड हुआ था अंडमान निकोबार का? पता करके हमें कमेंट करके बताइएगा। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंजेस। जब ये सुनामी आई थी तो लोगों को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, क्योंकि वो इंडियन कोस्ट को स्ट्रक करी थी और बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन लेकर के आई थी। ठीक है, तो आप देखते हैं सुनामी क्या है। सुनामी इज अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। बच्चों, आपने ज़मीन पे अर्थक्वेक देखा होगा। जब अर्थक्वेक पानी के अंदर आता है, यानी कोई वाटर बॉडी के अंदर आता है, बेसिकली ओशन के अंदर आता है, तो वो सुनामी के नाम से जाना जाता है। Here comes the end of our chapter. Thanks for watching. Stay connected with me for the next video. Please do like, share and subscribe to my channel. Bye for now.